विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा के बयान के बाद राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। इसके अलावा हाल ही में निजी संपत्ति पे सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसमें इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कि निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार है या नहीं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। यह कहना खतरनाक होगा कि किसी शख्स की निजी संपत्ति पर किसी संगठन या सरकार का हक नहीं माना जा सकता। साथ ही ये कहना भी खतरनाक होगा कि लोक कल्याण के लिए सरकार इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकती। साथ ही अनुच्छेद 39B का भी जिक्र हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 39B राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से एक अनुच्छेद है। इसके तहत सरकार को ये अधिकार मिलता है कि वो लोकहित के लिए सामुदायिक या निजी संसाधनों को उचित रूप में बांट सकती है और इसके तहत नीतियां बना सकती है। आर्टिकल 39B 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के साथ लागू हुआ था। दरअसल मुंबई के प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से ये दलील दी गई कि संविधान के आर्टिकल 39B की आड़ में सरकार निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती। ये याचिकाएं पहली बार 1992 में लगाई गई थीं। बाद में 2002 में इसे 9 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया। 2 दशकों से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद आखिरकार 2024 में इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। इस आर्टिकल को सही तरीके से समझने के लिए इससे जुड़े कुछ केस और उनके फैसले देख लेते हैं। पहला है 1977 का कर्नाटक राज्य और अन्य आदि बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी केस। इसमें 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में यह स्पष्ट किया गया था कि निजी संसाधन अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के संसाधनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। हालांकि जस्टिस कृष्णा अय्यर का कहना था कि निजी संपत्ति इसमें शामिल होनी चाहिए। उनके मुताबिक नेचुरल हो या मैनमेड, सार्वजनिक हो या निजी, सब सामुदायिक संसाधन में शामिल है। जस्टिस अय्यर के विचार सबको पसंद नहीं आए थे। उनकी राय को अदालत से बाहर कई लोगों ने ठुकराया भी था। उसी प्रकार से 1983 का संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग केस, इसमें भी कृष्णा अय्यर के मत के आधार पर फैसला सुनाया गया और कहा गया कि निजी संपत्ति समुदाय के संसाधन में शामिल है। 1986 का महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस, 1997 का मफ्तलाल इंडस्ट्री बनाम भारत सरकार केस भी इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ था। इस आर्टिकल को लागू करने के पीछे कई कारण थे। स्वतंत्रता के बाद भारत एक गरीब और असमान आय वाला देश बन चुका था। संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के हाथ में था। या तो ये कह सकते हैं कि गरीब हो गया और अमीर हो गया। जिसके बाद आर्टिकल 39B सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया, ताकि इसके जरिए सभी नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आवश्यक संसाधन मिल सके। खैर, आप इस प्रावधान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।